ठीक है। वेन डायग्राम का अलग टाइप का क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वो कैसे करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया गया है, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप एमंग क्लासेस। ठीक है ना, गिवन बिलो। जैसे आपके पास फूड है, कर्ड है और स्पून है, ये तीनों आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो देखिए, ये जो कर्ड है ये फूड का हिस्सा होता है। ठीक है ना, तो कर्ड जो है ये आपका फूड का हिस्सा है। ठीक। लेकिन स्पून जो है इनमें से किसी तरीके से रिलेट नहीं करता है, स्पून अलग से है जो इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ गई बात समझ में। यस सर, आ गई। अब इसी के बेस पर आप दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। Identify the diagram that best represents the relation among classes given below: profit, dividend and bonus. आपको क्या लगता है कौन सा होगा? प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। सी वाला। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक है। साक्षी, आया समझ में? नहीं, साक्षी ये वाला दोबारा समझा दो। ये वाला दोबारा समझा दो। सर ये दोबारा समझा दो, ये वाला ऊपर वाला। कौन सा, पहला या दूसरा? दूसरा। देखो, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है एक्स्ट्रा मनी टू शेयर होल्डर्स। ठीक है ना, कोई कंपनी जो है वो एक्स्ट्रा मनी देती है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अपने प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, लाइक ये प्रॉफिट हो गया, इसका एक हिस्सा डिविडेंड होता है और एक हिस्सा बोनस होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड होता है और बोनस होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो प्रॉफिट के हिस्से होते हैं डिविडेंड और बोनस। आया समझ में रुचिका? हाँ जी सर, आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, कौन किससे बेस्ट रिलेट कर रहा है? ब्रेन, सेरेब्रम, लीवर और ह्यूमन बॉडी। देखो, ब्रेन, सेरेब्रम, लीवर, ये तीनों ह्यूमन बॉडी का हिस्सा है। लेकिन ब्रेन और सेरेब्रम एक ही हिस्सा है, मतलब ब्रेन का हिस्सा सेरेब्रम है। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक ह्यूमन बॉडी बनाऊंगा। इस ह्यूमन बॉडी में और फिर एक ब्रेन बनाऊंगा ब्रेन और एक लीवर बनाऊंगा। और शरीर। ठीक है, और ये लीवर होगा, लेकिन हाँ। ब्रेन के अंदर सेरेब्रम होता है। डी है। ठीक है, तो डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखो। करेंसी रुपी एंड डॉलर।
क्या शूट करेगा इसमें? करेंसी, रुपी एंड डॉलर। अब आपको पता है कि करेंसी है और करेंसी के अंदर ही रुपी और डॉलर आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? रुपी और डॉलर जो है वो करेंसी का हिस्सा है, तो करेंसी के अंदर ही रुपी और डॉलर हो जाएंगे। रुपी और डॉलर आपस में नहीं रिलेट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, करके बताइए इसको, क्या है इसका आंसर। Identify the diagram that best represents the relation among classes given below. Politician, poets, and women. वुमेन तो पॉलिटिशियन में भी हो सकती है, पोइट्स में भी हो सकती है। ठीक है, ये देखिए क्या है। वैसे तो ये तीनों अलग अलग होते हैं, पॉलिटिशियन, पोएट, वीमेन। लेकिन समस्या ये है कि पोएट पॉलिटिशियन भी हो सकता है, पॉलिटिशियन पोएट हम्म। भी हो सकता है, वीमेन पोएट भी हो सकती है, वीमेन और पॉलिटिशियन भी पॉलिटिशियन हो में। सकता है, पॉलिटिशियन वीमेन भी हो सकता है। मतलब ये तीनों जब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो, है ना, तो उस कंडीशन में इस तरह का डायग्राम बनाया जाता है। तीनों जब मतलब एक तीसरे से तीनों रिलेट करते हो। ठीक है, कि महिला पोएट भी हो सकती है, पोएट महिला भी हो सकती है, पोएट पॉलिटिशियन भी हो सकता है, पॉलिटिशियन पोएट भी हो सकता है, महिला पॉलिटिशियन भी हो सकती है, पॉलिटिशियन महिला भी हो सकती है। जब तीनों एक तीसरे से इंटरलिंक करते हो तो ऑप्शन नंबर ए चलता है। ठीक है, पर सर सर अगर ऐसा ये तो बी ऑप्शन वाला सी कर में भी हो दे। सकता है। कौन नहीं, सा? बी में भी तो हो सकता है। सी। बी में। सी वाला? हाँ। तो सी में सी बाहर में। वाले को क्या रखना चाह रहे हो? अगर इसको वीमेन रखोगे, हाँ। है ना, तो वीमेन में क्या पॉलिटिशियन और पोएट हो सकते हैं, तो सारे हाँ। पॉलिटिशियन पोएट वीमेन बन जाएंगे ना। जरूरी थोड़ी है कि सारे पॉलिटिशियन वीमेन हो, पॉलिटिशियन पुरुष भी हो सकते हैं। सर वो हाँ। मेरे को बी वाला। बी वाले में वीमेन हो गया, पोएट हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, तो पॉलिटिशियन कोई वीमेन या मेल ही तो होगा, हम्म। और पोएट भी कोई मेल या फीमेल ही होगा, है ना। तो इसलिए बी नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यस सर। 6 क्वेश्चन देखिए। ये करके बताओ क्या होगा। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द बी। रिलेशनशिप among क्लासेस गिवन बिलो। एलिफेंट, वॉल्व्स और एनिमल। बी आएगा। ए। बी बी। नहीं बेटा, ये रहा एलिफेंट। हाँ। नहीं। सॉरी, एलिफेंट कह रहा हूँ, एनिमल। एनिमल। नहीं, एनिमल एनिमल। एनिमल, और उसमें एनिमल में ये एलिफेंट रहा और वॉल्स। एलिफेंट और ये रहा वॉल्व्स। तो दोनों जानवर ही तो हैं, हम्म। दोनों जानवर के अंदर मिलेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन देख के बताओ।
नाइट्रोजन, आइस एंड एयर। कौन किसका हिस्सा हो सकता है? देखो, ये रहा एयर। एयर का हिस्सा नाइट्रोजन होता है। ए ए आएगा। और आइस जो है वो एक अलग है। तो ये रहा आपका एयर, ये रहा आपका और ये नाइट्रोजन, और ये रहा आपका हाइड्रोजन। आइस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर है? हाँ जी सर। अगला देखिए, 8th क्वेश्चन देखो। टीचर, प्रोफेसर एंड क्लर्क। सी वाला। सी वाला। ठीक है। प्रोफेसर कैन बी अ टीचर, ठीक है, लेकिन क्लर्क इज अ डिफरेंट प्रोफाइल। तो प्रोफेसर और टीचर एक ही से रिलेट करते हैं, क्लर्क डिफरेंट प्रोफाइल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। रुचिका आया समझ में? हाँ जी सर, आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फोर्थ। सर्कल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। डी। अलग सर्कल, अलग है ना। ट्रायंगल, स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट चलो। अगला क्वेश्चन है एप्पल, फ्रूट एंड कैरेट। ऑप्शन सी। हम्म। सी सी सी। सी वाला। सी क्योंकि वाला। ये एप्पल हो गया, फ्रूट हो गया। फ्रूट हो वो गया, फ्रूट और एप्पल। एप्पल हो गया, हाँ, और एप्पल। ये कैरेट। कैरेट अलग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th। बताइए। ये ए वाला हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए। 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 ये रहा सिक्किम, मणिपुर। मणिपुर। और ठीक है, ये रहा इम्फाल। ओ सॉरी, हाँ, इम्फाल। ठीक है, और ये रहा सिक्किम। हम्म। ठीक है, तो मणिपुर क्या है? स्टेट है। इम्फाल उसकी कैपिटल है, यानी मणिपुर में इम्फाल पड़ेगा। और सिक्किम अलग है। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट चलो, अगला क्वेश्चन। दिल्ली, श्रीलंका, ऑप्शन एशिया। फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला है। डी। हाँ ये आपका हाँ, एशिया एशिया। है, कॉन्टिनेंट। और हम्म। एशिया में ही दिल्ली पड़ता है, और श्रीलंका पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलिए।
13 क्वेश्चन देखिए। ह्यूमंस, प्रोफेशनल्स एंड गर्ल्स। सी। हम्म। सी वाला पार्ट। प्रोफेशनल्स और गर्ल्स जो होते हैं ना, वो ह्यूमन का पार्ट है। ये रहा अच्छा, हाँ। ह्यूमन। हम्म। और प्रोफेशनल कैन बी गर्ल और गर्ल कैन बी प्रोफेशनल। तो ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? हाँ जी सर। कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ऑब्जेक्शन हो तब भी पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल एंड व्हाइट हाउस। ए। ए। मॉन्यूमेंट, ताजमहल, ताजमहल व्हाइट व्हाइट और हाउस। हाउस। व्हाइट हाउस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए। आइडेंटिफाई द डायग्राम लाइक बी इलेक्ट्रिकल आई थिंक। अप्लायंसेस, बी या सी। रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर। बी या सी लग रहा है मुझे। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर। फ्रीजर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हस्बैंड, फैमिली एंड वाइफ। फैमिली हस्बैंड, ये डी वाला। डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फैमिली, फैमिली हस्बैंड एंड। हस्बैंड, वाइफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डी आएगा। Identify the diagram that best represents the relationship between India, Gujarat and Surat. डी। फर्स्ट वाला। ऑप्शन नंबर ए, हम्म। इंडिया, देन गुजरात। इंडिया में ही गुजरात सूरत। पड़ता है और गुजरात में सूरत। बट ये गुजरात और सूरत अलग अलग है ना। बट है तो उसके लेकिन अंदर है ही तो ना। सूरत गुजरात का ही हिस्सा ना। मान लो ये रहा हाँ। इंडिया, हाँ। ये रहा गुजरात और ये रहा गुजरात और यूपी। सूरत। हाँ हाँ, अच्छा। तब डी हो जाता। लेकिन जो जिसका हिस्सा है, भारत में गुजरात है, गुजरात में सूरत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। इनर्ट गैसेस, क्लोरीन एंड हीलियम। इनर्ट गैसेस, क्लोरीन एंड हीलियम। ऑप्शन नंबर ए ए। चलेगा। ए। इनर्ट गैसेस, क्लोरीन। हाँ। हीलियम हीलियम और ये क्लोरीन। क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो।
ज्वेलरी, गोल्ड एंड सिल्वर। फर्स्ट। बी आएगा। हम्म। बी ए। बी बी बी। डी। ए। ए। बी आएगा। साक्षी बी बोल रही है, मैं ए बोल रही अच्छा, और हम सी बोलेंगे। ये रही ज्वेलरी। ज्वेलरी गोल्ड की भी हो सकती है और ज्वेलरी सिल्वर की भी हो सकती है। हूँ। ज्वेलरी गोल्ड और सिल्वर दोनों भी तो हो सकती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम कह रहे हो कि ये ज्वेलरी के अंदर गोल्ड सिल्वर आते हैं। गोल्ड और सिल्वर मेटल हम्म। है ना। वो ज्वेलरी के अंदर नहीं आते। गोल्ड का ज्वेलरी बनता है या सिल्वर का ज्वेलरी बनता है। ओके। अगर यही धातु होता तो धातु के अंदर गोल्ड और सिल्वर डाल देते तो ए ऑप्शन ठीक हो जाता। हम्म। हाँ हाँ, मेटल के अंदर लगा। आ गई बात समझ में। हाँ जी। हाँ। क्लियर हो गया। हाँ जी सर, हो गया। नेक्स्ट चलो। अगला क्वेश्चन देखो। प्लेन, पायलट एंड स्काई। कौन सा है। देखो, ये रहा स्काई, आसमान में हवाई जहाज, और हवाई जहाज में पायलट। ठीक है। तो स्काई, प्लेन, पायलट, ऑप्शन नंबर सी। पायलट प्लेन में मिलता है, प्लेन आसमान में मिलती है। प्लेन तो जमीन पर भी होता है। तब पायलट नहीं होता है उसमें। ठीक है। तो प्लेन हम्म। का काम आसमान में उड़ना है, तो उसको आसमान से कनेक्ट करो, जमीन से नहीं। ठीक है। ओके। ऐसे तो बहुत सारे, तुम्हें पता है, ट्रक भी आसमान में उड़ते हैं। नहीं उड़ते। नहीं उड़ते। उड़ते हैं बेटा। जब हवाई जहाज से बहुत सारे ट्रांसपोर्ट की चीजें ना अच्छा हाँ, तो एक प्लेन जगह के से थ्रू ही तो दूसरी जगह होता है। ले जाई जाती है, हाँ हाँ। तो ट्रक उड़ते हैं। जैसे तेरा प्लेन जमीन पे है, वैसा मेरा ट्रक भी आसमान में चला जाता है। ठीक। ठीक है। ठीक है। इंसान भी जमीन पे रहते हैं, वो भी आसमान में चले जाते हैं। क्लियर हो गई बात। हाँ, हो गई। तो प्लेन की जगह स्काई में ही है और पायलट की जगह प्लेन में है। ठीक। ओके। ओके। नेक्स्ट चलो। लाइब्रेरी, बुक्स एंड रैक्स। लाइब्रेरी, बुक्स एंड रैक्स। बेटा, ये लाइब्रेरी में रैक होती हैं हाँ। और रैक अगर में बुक होती है। तो मैं इसको ऑप्शन डी। लाइब्रेरी बना दूं। लाइब्रेरी में मैं रैक डाल दूं और रैक में मैं किताबें डाल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ना। ठीक है। अगला चलो। नेक्स्ट।
बताओ। फीमेल, मदर एंड सिस्टर। सी। कौन सा सही हो सकता है? ऑप्शन सी। हम्म। सी वाला सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, एरा फीमेल, मदर और सिस्टर। सिस्टर कोई हो तो माँ भी हो सकती है, और माँ कोई हो तो वो सिस्टर भी हो सकती है। ठीक है, तो माँ और सिस्टर तो फीमेल का हिस्सा है, और जो माँ है वो बहन हो सकती है, जो बहन है वो माँ भी हो सकती है। ठीक है। अब कोई पूछेगा पहला क्यों नहीं होगा, तो ये मदर है। कोई अगर मदर है तो किसी की सिस्टर तो होगी ही, है ना, और किसी की सिस्टर अगर है तो मदर भी होगी, तो इसलिए ये दोनों माँ अलग होती है, सिस्टर अलग नहीं। माँ बहन भी हो सकती है, बहन माँ भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नर्सिस, डॉक्टर एंड केमिस्ट। ए। नर्सिस, डॉक्टर एंड केमिस्ट। कौन सी सा सी ऑप्शन सी करेक्ट है? सी। हम्म। बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, नर्स अलग है, डॉक्टर का प्रोफेशन अलग है, और केमिस्ट का प्रोफेशन अलग है। बट डॉक्टर और केमिस्ट नर्स एक ही जगह ही तो मिलते हैं, मतलब आसपास ही तो मिलते हैं। वो आसपास हो कोई बात नहीं, वैसे तो केमिस्ट भी आसपास ही होता है। अगर इसी के साथ हॉस्पिटल दिया होता तो ये तीनों हॉस्पिटल में बंद हो जाते। आई मीन संबंध तो एक ही है ना। नहीं, संबंध एक नहीं है। डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है, नर्स ऑपरेशन नहीं कर सकती। केमिस्ट मेडिसिन दे सकता है, ठीक है, ऑपरेशन नहीं कर सकता। केमिस्ट नर्स का काम नहीं करेगा, एक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बताइए। रॉ मटेरियल, वर्कर एंड मशीन्स। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट, ये तीनों अलग जगह अलग अलग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं। अब वो आप पहले वो नाम दे रहा था और डायग्राम पे रिलेट करा रहा था, अब डायग्राम दे रहा है और नाम पूछ रहा है कौन कौन से शूट करेंगे इस डायग्राम से संबंधित। बताइए। डॉक्टर, मदर, वीमेन। गर्ल, चिल्ड्रेन, ह्यूमंस। कारपेंटर, डॉक्टर, मैन। कारपेंटर नहीं। फादर, सन, इंजीनियर्स। इसमें देखिए, ये एक आदमी बी। है जो कारपेंटर भी हो सकता है और मैन और डॉक्टर भी हो सकता है। हाँ।
ठीक है। क्लियर है? यस सर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये समझ में आ गए क्वेश्चन इस तरह के? सर पर एक हाँ। वुमेन भी तो मदर और डॉक्टर दोनों हो सकती है। बिल्कुल आते हैं। यहाँ पर वीमेन है ना? तो इससे क्या हम्म। पता चलता है कि वीमेन जो होती है, ये आपने कहा कि डॉक्टर हो सकती है और मदर हो सकती है। सारी वीमेन जरूरी थोड़ी है कि मदर हो जाएंगी। सारी वीमेन मदर भी नहीं हो सकती, है कि नहीं? अब यहाँ पर हम्म। मेन तो कुछ, सारे मेन डॉक्टर और सारे मेन कारपेंटर नहीं होंगे, लेकिन मेन कारपेंटर डॉक्टर हो सकते हैं। आप समझ रही हैं? आपने बिल्कुल ये सही पॉइंट पकड़ा है। लेकिन मैन कैन बी कारपेंटर और डॉक्टर, वो प्रोफेशन में आ जाएगा।